इंडिया की नंबर 1 चॉइस भारत मैट्रिमनी। और देखिए, रूस का यूक्रेन के एनर्जी सेक्टर पर भीषण हमला हुआ है। यूक्रेन के थर्मल पावर प्लांट पर मिसाइल अटैक हो गया। रूस के हमले में थर्मल पावर प्लांट तबाह हो गया। हमले के बाद आसमान में उठा काले धुएं का गुबार। ये देखिए तस्वीरें। और पुतिन के एटमी टेस्ट प्लान पर बड़ी खबर है। रूस में परमाणु परीक्षण की तैयारी पर काम शुरू हो गया। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने दावा किया, एटमी टेस्ट की तैयारी पर काम जारी है। पुतिन के आदेश पर टेस्ट का काम शुरू हो चुका है, यह खुद सर्गेई लावरोव ने कहा है। तो देखिए, रूस करेगा एटमी टेस्ट, वर्ल्ड वॉर का यह अलर्ट है। सर्गेई लावरोव, रूस के विदेश मंत्री, क्या कह रहे हैं? एटमी टेस्ट के परीक्षण की तैयारी का काम रूस में शुरू हो गया है। पुतिन के आदेश के बाद टेस्ट का काम शुरू हो गया है, यह बाकायदा उन्होंने बताया है। दुनिया में टेंशन क्यों है? रूस बहुत जल्द एटमी टेस्ट कर सकता है। रूस जोर शोर से टेस्ट की तैयारी में जुटा हुआ है। अमेरिका के टेस्ट की तैयारी के बाद अब रूस भी तैयारियां कर रहा है। पुतिन ने कुछ दिन पहले टेस्ट का आदेश दिया था। रक्षा और विदेश मंत्रालय को रिपोर्ट तैयार करने के लिए भी कहा गया था और अब यह काम रूस में शुरू हो चुका है। और देखिए, बहुत बड़े युद्ध की तैयारी में दरअसल रूस जुटा है। पुतिन ने वॉर कैबिनेट में बड़ा बदलाव कर दिया है। एंड्रे बुलिगा को बनाया गया है सुरक्षा परिषद का उप सचिव। रूस के पूर्व डेप्यूटी डिफेंस मिनिस्टर हैं बुलिगा। तो ये बड़ा फेरबदल किया गया है। पिनाक सर, किस तरह से इसे आप देखते हैं? वॉर कैबिनेट में एक बड़ा बदलाव और सर्गेई लावरोव का यह कहना कि परमाणु परीक्षण की तैयारी शुरू हो चुकी है। पहले ही यह बताया जा चुका है कि अगर अमेरिका ने किया तो हम भी करेंगे। और अब यह खबर। देखिए, इसमें तो कोई संदेह नहीं है कि अगर एक देश ने, जिसमें अफ्रीका जैसा देश काम कर रहा है, हम टेस्ट करेंगे, और वो ब्लेम कर रहे हैं चाइना और पाकिस्तान, जो वो कह रहे हैं कि उन्होंने टेस्ट किया। कहाँ टेस्ट किया? और टेस्ट न्यूक्लियर टेस्ट तो होते हैं कंप्यूटर सिमुलेशन से होते हैं, या सब क्रिटिकल होते हैं, वो धमाका नहीं होता है जैसे पहले होता था, और उसमें जो साइस्मिक वेव्स वगैरह है वो पकड़े जाते हैं। तो इसलिए ट्रंप का जो ये ब्लस्टर है, मैं तो मानता हूं कि वो वैसी पॉस्चरिंग कर रहे हैं। और उधर रशिया भी कह रहा है कि देखो, तुम पॉस्चर करोगे तो हम भी तैयार है, कर लो, तुम्हें क्या करना है। तो ये सब अननेसेसरी पॉस्चरिंग चल रहा है मीडिया में। ये सब के लिए है। ट्रंप अपने आप को, अपने मागा वोटर्स के सामने वो अपना छाती दिखा रहा है कि मैं कितना मतलब पावरफुल हूँ। इस तरह की जो पॉस्चरिंग है, ये एक नया तरह का मतलब जो लीडरशिप अमेरिका में आया है जी, ये एक ताज्जुब की बात है। मैंने तो कभी ऐसा नहीं, क्योंकि मैंने कई साल अमेरिका से, पर ये एक नई चीज को अमेरिका में इस तरह की बातें की सपोर्टर्स पसंद कर रहे हैं। इसलिए बिल्कुल सही बात है सर। पहले हमने देखा ज्यादा से ज्यादा परमाणु हथियारों को इकट्ठा करने की होड़ सी नजर आ रही थी, और अब परमाणु टेस्ट की एक होड़ सी मची हुई है। और देखिए, अमेरिका को तीसरे विश्व युद्ध का खौफ सता रहा है। अमेरिका को युद्ध के लिए तैयार रहना होगा। रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ ने अमेरिका को आगाह किया है, दुनिया में 1939 और 1981 जैसे जंगी हालात हैं, ये तक कह दिया हेग्सेथ ने। कहा, दुश्मन एकजुट है, अमेरिका पर खतरा बढ़ रहा है। तो देखिए, अमेरिका को वर्ल्ड वॉर 3 का डर सता रहा है और हेग्सेथ कह रहे हैं कि अमेरिका पूरी तरह तैयार रहे। दुनिया में 1939 और 1981 जैसे हालात बन गए हैं, अमेरिका को युद्ध के लिए तैयार रहना होगा। अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ ने आगाह किया है, अमेरिका के दुश्मन एकजुट हो गए हैं, अमेरिका पर खतरा बढ़ रहा है, पेंटागन और डिफेंस इंडस्ट्री मिलकर काम करे, ये कहा गया है हेग्सेथ की तरफ से। ग्रुप कैप्टन डीके पांडे भी हमारे साथ मौजूद हैं। पांडे साहब, अमेरिका तो लगातार तैयार है और तैयारियां कर रहा है, अब किस कदर तैयार रहेंगे? रूस से अभी और कितना डर दिखाया जाना बाकी है?
बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इस परिचर्चा में शामिल करने के लिए। निश्चित रूप से ये जो पिछले 10 दिन से जब से लॉन्ग रेंज डीप पेनिट्रेशन के लिए हथियार की बात हुई कि टॉम हॉक मिसाइलें दी जाएंगी यूक्रेन को, उसके बाद से ये सिलसिला शुरू हो गया, एक के ऊपर दूसरे के ऊपर ये आरोप लगाने का तीसरे विश्व युद्ध की तरफ जो जबरदस्ती धकेला जा रहा है। अमेरिका को क्या जरूरत है कि वो पहले ही अपने सबसे महत्वपूर्ण हथियार टैरिफ को यूज कर रहा है, उसे पूरे दुनिया को उससे उसके आक्रमण में झोंका हुआ है, तो अब उसको दूसरे युद्ध की जरूरत क्या है? जहां तक जो मेरा आकलन है कि 5% जो डिफेंस इक्विपमेंट परचेस करने के लिए नाटो कंट्री को कहा गया था उसकी तरफ इशारा है। और जो अमेरिकी जो बेसिकली ये है कि भाई अगर ऑर्डर आ गए और उस पर जो हमारी प्रोडक्शन लाइंस में प्रोडक्शन नहीं किया तो क्या रहेगी जो इज्जत उन शब्दों की जो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा। एक हिस्सा ये है। दूसरी बात ये है कि रशिया की जो अभी दोबारा जो उनके प्रत्युत्तर में जब अमेरिका ने कहा कि हमारे पास जो है वो बराबर हथियार न्यूक्लियर नहीं है जितने की रशिया के पास सबसे अधिक न्यूक्लियर हथियार है विश्व में, और 90% विश्व के जो न्यूक्लियर हथियार हैं वो अमेरिका और रशिया के पास है। अब ये नंबरों के आंकड़ों के बराबरी की बात उन्होंने कही, और जबकि कहीं भी एक्चुअल न्यूक्लियर टेस्ट की बात नहीं थी। बात ये थी कि वो जो जितने भी जो असिस्टेंस जो सपोर्टिंग सिस्टम है उनको टेस्ट किया जाएगा। मोस्ट ऑफ द टेस्ट जो होते हैं वो सिमुलेटेड होते हैं ताकि वो उनकी जो तैयारियां हैं उनको जो ड्रिल है वो कंप्लीट है कि नहीं, इसमें कोई खामी तो नहीं है, और बाकी जो लोग हैं उनकी ट्रेनिंग के लिए हो जाता है। अब उसको देखते हुए निश्चित रूप से फिर रशिया को भी चाहिए था कि अपनी पोजीशन दिखाएं। तो अभी जो रशिया, देखिए मेरे आकलन के हिसाब से दोनों टेस्ट नहीं करेंगे, केवल मात्र जो है शब्दों का जो है आदान प्रदान होता रहेगा, और फौजें जरूर हो सकता है कि नोशनल तौर पर मूव करें, जैसा बता भी रहे हैं कि आर्टिक और बाल्टिक क्षेत्र में जो नाटो कंट्रीज को रिइंफोर्समेंट किया जा रहा है, तो चीजें बढ़ाई जा रही हैं। लेकिन कुल मिलाकर ये है कि हथियार बिके, मार्केट चलता रहे, जो इकोनॉमी है उस पर कोई डेंट ना आया। वो बेसिक हिडन एजेंडा है, वो यही है अमेरिका का, इसके अलावा कोई दूसरा एजेंडा नहीं। बिल्कुल, और इस हिडन एजेंडा पर लगातार काम हो रहा है, ये साफ नजर आ रहा है। इंडिया की नंबर 1 चॉइस भारत मैट्रिमनी।